इस बोर्ड के साथ यहाँ जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं, ये सभी जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं, इनको हम लोग रजिस्टर के नाम से जानते हैं या रजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो रजिस्टेंस या रजिस्टर का काम क्या होता है कि ये करंट के मार्ग में या सिग्नल के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं, रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। इनका सांकेतिक चिन्ह इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो रजिस्टर का ही होता है, रेजिस्टेंस का होता है। और इनके एक टर्मिनल पर, एक सिरे पर जब किसी भी प्रकार का करंट देते हैं तो इसके दूसरे टर्मिनल पर प्राप्त होने वाला करंट जो है लो प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। यानी कि ये जो है करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का यह काम करेगा। इसके अलावा रजिस्टर का यूज़ है हम लोग सिग्नल के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए करते हैं। अगर सिग्नल इसके एक टर्मिनल पर देंगे तो दूसरे टर्मिनल पर, दूसरे सिरा पर सिग्नल जो है आपको कम प्राप्त होगी। और कितना कम प्राप्त होगी इसके लिए इसका मान होता है। मान के आधार पर ये जो है रजिस्टर या रेजिस्टेंस सिग्नल या करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं, रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। तो किसी भी रजिस्टर को सांकेतिक चिन्ह में इस प्रकार से दर्शाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में रजिस्टर इस प्रकार के बने होते हैं। इनको हम लोग कार्बन रजिस्टर के नाम से जानते हैं। हालांकि रजिस्टर अनेकों प्रकार के होते हैं, बोर्ड के साथ अनेकों तरह के रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं उनको हम लोग कार्बन रजिस्टर ही कहते हैं। तो ये सभी जो है कार्बन रजिस्टर हैं। कार्बन रजिस्टर का सांकेतिक चिन्ह भी इसी प्रकार का होता है। और रजिस्टर जहाँ कहीं भी यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर आर लिखा होता है। आर से ये सूचित होता है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ किया जाएगा। तो देखेंगे कि इस बोर्ड के साथ भी यहाँ पर आर लिखा हुआ है, R12, R11। तो इस प्रकार से हर रजिस्टर के पास में आर लिखा होता है। और यहाँ देखेंगे कि रजिस्टर के वैल्यू को ओम में पढ़ते हैं। तो रजिस्टर के वैल्यू को ओम में पढ़ा जाता है। और नोट में याद रखेंगे कि 1000 जब ओम होता है, किसी रजिस्टर का वैल्यू बढ़ते बढ़ते अगर 1000 ओम होगा तो उसको हम लोग शॉर्टकट में 1 किलो ओम पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम लोग अगर किसी वस्तु के वज़न को हम लोग ग्राम में पढ़ते हैं, जब 1000 ग्राम होता है तो उसको हम लोग शॉर्टकट में 1 किलोग्राम पढ़ते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब 1000 ओम होता है किसी रजिस्टर का वैल्यू तो उसको हम लोग शॉर्टकट में 1 किलो ओम पढ़ेंगे। और जब 1000 किलो ओम का रजिस्टर हो जाता है तो उसको हम लोग शॉर्टकट में 1 मेगा ओम पढ़ते हैं। तो सबसे कम वैल्यू का रजिस्टर ओम में होता है और उससे अधिक वैल्यू का रजिस्टर किलो ओम में होता है और सबसे ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर मेगा ओम में होता है। तो यहाँ समझेंगे कि अगर रजिस्टर ओम में होगा तो वह सिग्नल या करंट के मार्ग में रुकावट कम पैदा करेगा। और अगर रजिस्टर का वैल्यू किलो ओम में होगा तो उस स्थिति में रजिस्टर जो होगा सिग्नल या करंट के मार्ग में रुकावट ज़्यादा पैदा करेगा। और अगर रजिस्टर का वैल्यू किलो ओम में ना होकर के मेगा ओम में होगा तो उस स्थिति में रजिस्टर के जब एक टर्मिनल पर किसी प्रकार का सिग्नल या करंट देंगे तो उसके दूसरे टर्मिनल पर प्राप्त होने वाला सिग्नल और करंट का मान काफ़ी कम प्राप्त होगा। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिग्नल या करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। कब है? जब रजिस्टर का वैल्यू मेगा ओम में होगा तब है। तो ज़्यादा अगर करंट में रुकावट पैदा करना चाहते हैं तो वहाँ हम लोग मेगा ओम का रजिस्टर यूज़ करते हैं। और अगर करंट के मार्ग में कम रुकावट पैदा करना चाहते हैं तो उस स्थिति में ओम में रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से रजिस्टर जो है अलग अलग जगह यूज़ किए जाते हैं। कहीं सिग्नल को आवश्यकता अनुसार पास करने के लिए रजिस्टर यूज़ में लाते हैं और कहीं करंट को आवश्यकता अनुसार घटाने के लिए रजिस्टर यूज़ में लाते हैं। तो इस प्रकार के रजिस्टर को हम लोग कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। हालांकि ये रजिस्टर साइज में काफ़ी छोटे होते हैं जिसके कारण इनके ऊपर वैल्यू लिखा हुआ नहीं होता है। इनके वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इनके ऊपर कलर की धारी बनी होती है, रंग की धारी बनी होती है। और रंग की धारी के आधार पर इन रजिस्टरों के वैल्यू को हम लोग ज्ञात करते हैं। या तो रजिस्टर का वैल्यू ओम में हो सकता है, अगर ओम से ज़्यादा होगा तो किलो ओम में होगा और किलो ओम से ज़्यादा होगा तो मेगा ओम में होगा।